जय श्री कृष्ण मित्रों, राधे राधे। आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है क्योंकि आज आप इस वीडियो में जानेंगे कि घर की पूजा करते समय किन विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। घर के मंदिर कौन सी दिशा में होना चाहिए। घर की जो मंदिर होती है उस स्थान पे कैसी मूर्तियां रखनी चाहिए, कैसी मूर्तियां स्थापित नहीं रख करना चाहिए, क्या रखना चाहिए, क्या नहीं रखना चाहिए। आप लोगों का कई प्रश्न आता है मेरे पास कि हमारे घर में भगवान श्री गणेश की 2 मूर्तियाँ हो गई हैं, इन्हें रखें या ना रखें? शिवलिंग 2 हैं, इन्हें रखें या ना रखें? गोमती चक्र 3 है। ऐसे-ऐसे बहुत सारे प्रश्न आते हैं। आप लोगों के प्रश्नों के हिसाब से ही मैंने ये वीडियो बनाया है। तो वीडियो को पूरा देखिए और अच्छा लगे तो लाइक शेयर अवश्य करें। मित्रों, आज के इस वीडियो में आप 10 बातें हैं, 10 पॉइंट हैं जो आप जिनके द्वारा आप जानेंगे कि पूजा करते समय घर में किन-किन चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। तो पहला आता है पूजा स्थल की दिशा। हमारे वास्तुशास्त्र के अनुसार, पुराणों के अनुसार जो पूजा का घर होता है, पूजा घर में जो मंदिर होती है, वह हमेशा ईशान कोण में होना चाहिए। ईशान कोण कहाँ है? ईशान कोण उत्तर और पूर्व के बीच में जो स्थान है उसे ईशान कोण कहते हैं और इसी स्थान में पूजा घर होना चाहिए। यदि आप यहाँ पे पूजा घर नहीं बनवा सकते तो फिर आप उत्तर या पूर्व दिशा में भी बना सकते हैं, परंतु यदि आप ईशान कोण में भगवान की मंदिर रखते हैं तो इससे भगवान सदैव आपके ऊपर प्रसन्न रहते हैं। भजन कीर्तन भक्ति भाव में आपका मन भी लगता है। नहीं, कई लोग ऐसे भी होते हैं जो अक्सर कहते हैं कि पूजा पाठ तो हम करते हैं पर हमारा मन उद्विग्न रहता है, मन में शांति नहीं आती। लेकिन आप ईशान कोण में यदि मंदिर स्थापित करेंगे तो पूजन करने के बाद आपके मन को परम शांति का अनुभव होगा। और घर की जो मंदिर है इन दिशाओं में भूलकर नहीं बन भी कभी नहीं बनवाना चाहिए। आग्नेय कोण। आग्नेय कोण क्या है? दक्षिण दिशा और पूर्व दिशा को आग्नेय कोण कहते हैं। इस दिशा में हमेशा रसोई होना चाहिए। और दक्षिण और पश्चिम की जो दिशा होती है उसे नेतृत्व कोण कहते हैं। ये दिशाएं यम की होती हैं और जो लोग यहाँ पर मंदिर बनवाते हैं उनके घर में अचानक दुर्घटना और कुछ भी एक्सीडेंट वगैरह होने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए इन दिशाओं में भूल कर भी यानी आग्नेय कोण और नेतृत्व कोण में भूल कर भी मंदिर नहीं बनवाना चाहिए। जो पूजा घर का मंदिर है वो कैसा होना चाहिए? आइए जानते हैं। जो हमारे पूजा घर का मंदिर है वह हमेशा शुद्ध और सात्विक लकड़ी का होना चाहिए। अच्छी लकड़ी का। अच्छी लकड़ी में क्या है? सागौन, शीशम या अखरोट या आम की लकड़ी का उपयोग आप कर सकते हैं। और हमारे शयन कक्ष में भी भगवान की मंदिर नहीं होना चाहिए क्योंकि यदि हम शयन कक्ष में भगवान की मंदिर को स्थापित करते हैं और उस समय हम सोते हैं तो कहीं हमारा पैर भगवान की तरफ ना हो। इस कारण कभी भी पूजन का जो मंदिर है उसे बेडरूम में नहीं स्थापित करना चाहिए। और ना ही पूजा का मंदिर है। कभी बहुत लोग होते हैं अपने घर की सीढ़ियों के नीचे ही भगवान की मंदिर बनवा देते हैं। वहाँ भी कभी भी सीढ़ियों के नीचे भगवान के मंदिर की स्थापना नहीं करना चाहिए क्योंकि सीढ़ियों के नीचे राहु का स्थान होता है। जो लोग ऐसा करते हैं उनके घर में अचानक से कई तरह की परेशानियां हो सकती हैं, जैसे धन हानि, मानसिक तनाव, बीमार रहना इत्यादि। किसी भी शौचालय या स्नान घर के आसपास पूजा घर नहीं बनाना चाहिए क्योंकि यह स्थान राहु और शनि का स्थान है। इस तरह यदि कोई मनुष्य करता है तो उसके घर में कई तरह के कष्ट आते हैं। इस कारण इनके पास भी नहीं होना चाहिए। बेसमेंट या ताल घर के पास भी, बेसमेंट में भी कई लोग मंदिर रख देते हैं बेसमेंट में। और ताल घर जहाँ गाड़ी इत्यादि पार्क करते हैं वहां पर भी कभी भी मंदिर नहीं होना चाहिए क्योंकि यह स्थान भी शनि और राहु का होता है। इसलिए यहाँ पर पूजा घर नहीं स्थापित करना चाहिए।
और पूजा घर में आइए जानते हैं कि अब किस प्रकार की मूर्तियों पर नहीं रखना चाहिए। थोड़ी सी भी खंडित मूर्ति या विषम संख्या यानी एक तो आप रख ही सकते हैं, परंतु 3, 5 या एक से ज़्यादा मूर्तियाँ नहीं रखना चाहिए। किसी भी मंदिर में, अपने घर में भगवान के रौद्र रूप की तस्वीरें नहीं स्थापित करना चाहिए। यदि आप रौद्र रूप की तस्वीरें स्थापित करते हैं, तो जब हम भगवान को देखते हैं और भगवान रौद्र रूप में है, तो भगवान का वही तेज हमारे ऊपर आता है, तो हमारे ऊपर भी रौद्र रूप का प्रभाव होगा। इसलिए भगवान के जो घर में मूर्तियां होती हैं, वह हमेशा सौम्य रूप होती हैं। इस कारण जब हम सौम्य रूप के दर्शन करते हैं, तो हमारे मन को एक अलौकिक शांति की प्राप्ति होती है। इसलिए घर में हमेशा सौम्य रूप की स्थापना करना चाहिए। पूजन घर में एक से ज़्यादा शंख नहीं होना चाहिए, कटी-फटी हुई धार्मिक पुस्तकें नहीं होना चाहिए, माचिस, निर्माल्य और टूटे हुए चावल, पूर्वजों की तस्वीरें, साधु संत की तस्वीरें, ये सब पूजा घर में ना रखें। किसी भी घर की मंदिर में एक से अधिक यानी 2 शिवलिंग नहीं होने चाहिए, 3 गणेश भगवान की मूर्ति नहीं होनी चाहिए, 2 शंख, 2 सूर्य भगवान की और 3 दुर्गा जी की मूर्ति, 2 गोमती चक्र और 2 भगवान शालिग्राम की मूर्ति घर में कभी नहीं रखना चाहिए। ऐसा करने से गृहस्थ मनुष्य को अशांति होती है। इसके साथ ही घर में कभी भी माता काली की, शनिदेव की और भैरव जी की मूर्ति भी नहीं रखना चाहिए। घर में भूल कर भी माता लक्ष्मी की खड़ी हुई मूर्ति नहीं रखना चाहिए। ऐसा करने से घर में धन हानि की संभावना रहती है। पूजन घर में क्या होना चाहिए? शंख, गरुड़ घंटी, कौड़ी, चंदन, बट्टी, तांबे का सिक्का, आचमनी, शालिग्राम भगवान की एक सुंदर मूर्ति, शिवलिंग, सुगंधित पीला चंदन, पीले वस्त्र, जपमाला, जनेऊ, पूजा के स्थान पर एक छोटी सी सुपारी और एक गाय के गोबर के गौर भी अवश्य स्थापित करें। गंगा जल और पूजन घर में हमेशा 1 लोटा शुद्ध जल पानी भरकर अवश्य रखें। ऐसा कहते हैं, जो लोग अपने पूजन घर में 1 लोटा जल भरकर रखते हैं, उनके घर में आ रही समस्त प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। और कई जगह ऐसा भी होता है कि लोग एक ही मकान में, एक ही घर में कई जगह छोटे-छोटे पूजा का घर स्थापित कर लेते हैं। ऐसा भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि घर में एक से अधिक मंदिर होने पर घर के सदस्यों को मानसिक एवं शारीरिक तथा आर्थिक समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है। इस कारण घर में एक से ज़्यादा मंदिर स्थापित ना करें। एक ही मंदिर में घर के सभी लोग पूजन करें, भगवान की प्रार्थना करें और भगवान के मंदिर में कभी भी कोई भी खाली पात्र न रखें, क्योंकि भगवान के पास हमेशा भरा हुआ पात्र रखना चाहिए। इस तरह यदि आप भगवान का पूजन करते हैं, तो अवश्य ही आपको लाभ होगा। पूजन करते समय हमेशा सर को ढक कर रखना चाहिए और पूजन करने के बाद जो आपका आसन होता है, उसमें 1 बूंद जल अवश्य डालें। उस जल को डालकर उसको अपने मस्तक पे लगाएँ। ऐसा करने से जो आपके पुण्य है, वो इंद्र देव को प्राप्त नहीं होंगे। ऐसा हमारे शास्त्रों में वर्णन आता है कि जो लोग आसन में बैठकर पूजा करते हैं, क्योंकि पूजा हमेशा आसन में बैठकर ही होती है, पर आसन के नीचे जल नहीं डालते, तो आप वह पूजा का जो पुण्य फल होता है, वह देवराज इंद्र को चला जाता है। इस कारण पूजन के बाद आसन के नीचे जल अवश्य छोड़ना चाहिए। पूजन करते समय घर में एक दीप अवश्य जलाकर रखें, क्योंकि जब आप पूजन की शुरुआत करते हैं और दीप नहीं जलाते, तो वो उस पूजन का वो कोई मान्य नहीं रहता। इस कारण पूजा शुरू करने से पहले दीप अवश्य जलाएं। जो भी आपके घर में हो, वह भगवान को सच्चे दिल से समर्पण करें। पूजन का एक टाइम बनाइए, क्योंकि एक टाइम पे ही भगवान का पूजन करना अच्छा है। यदि आपके घर में छोटे-छोटे बच्चे हैं, किसी भी कारण आप एक टाइम पे पूजा नहीं कर सकते, तो भी भगवान को कम से कम सुबह उठकर नहला दीजिए। खड़े-खड़े ही नहीं आसन बिछाइए तो भी
उसके बाद जो भी आपके रसोई में भोजन बनता है, उसे भगवान को समर्पित करके फिर आप प्रसाद ग्रहण करें। ऐसा करने से भगवान अवश्य ही आपके घर में आ रही समस्त विघ्न बाधाओं को दूर करेंगे और आपके घर में, आपके जीवन में सुख, शांति एवं उन्नति का भंडार भरेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें। ऐसी कथाओं, ऐसी जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें।